गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा कक्षा 9 का पहले चैप्टर की 1.6 प्रश्नावली 1.6 है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है सरल कीजिए। सरल करना है मतलब इसका मान निकालना है। सरल करके इसका जो आंसर है, एग्जैक्ट आंसर, उसको हमको लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया गया था 64 की पावर 1/2। 1/2 पावर है, इसका मतलब एक कितना टर्म रूट में निकालना है, ये निकालना है सेकंड टर्म। मतलब ये आपका वर्गमूल जैसे होता है वैसे है 1/2 पावर। इसका मतलब अगर 1/2 दिया है तो इसके अंदर अगर 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये रूट के बाहर निकल सकती है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और हम बताते हैं कैसे करना है। 64 का पहले 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाते हैं। 1 2 3, जितना जोड़ा बने उसको हमको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया, ये आपका हो गया 8। 64 की पावर 1/2 इक्वल टू 8। एक तरीका तो ये हो गया इसका रूट के अंदर लिख के। एक तरीका और है, इसको क्या करेंगे, पावर में लिखेंगे। इसको पावर में लिखते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे इसका 64 का। 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काट रहे हैं 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। इतना करने के बाद तब जाके हमारा आया है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, जितनी पावर है उतनी पावर लगा लेते हैं। उसके बाद पावर पे पावर लगा देते हैं। सॉरी 3 नहीं 2 था। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जितनी पावर बन रही है उसको पावर के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद पावर पे जो पावर लगी है, अपने जितनी पावर लगी है उसको हम लगा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, अब क्या होता है, हम फार्मूला पढ़े हैं कि अगर पावर पे पावर लगी हो, मतलब घात पर अगर घात लगी है तो इसका क्या होता है, घातों का आपस में गुणा। ये हम जानते हैं, घातों का आपस में होता है गुणा। यहाँ क्या होगा, 2 की घात 6 है और 1/2 है। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया हमारा 8 आंसर। इस तरीके से लगाए थे, यहाँ से भी 8 आया था, यहाँ से भी हमारा आंसर 8 आया है। अगर इसको यहाँ से रूट के रूप में बना के आसान लगे उसको लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा सा है, ये सिंपल है, क्योंकि इसको जैसे घात दी गई उसी घात पे रख के हमें आंसर निकाल लेना है। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जिसे 64 की पावर 1/2 दी गई थी। इसको सरल करना था, सरल करके हम जो घात के रूप में इसको भी बना लिए। घात का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, एक दूसरे की घात जितनी दी गई उसको आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमारा आया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि इसका क्यूब। क्यूब क्या होता है, किसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई। मतलब कोई अगर संख्या दी गई है, उसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार अगर गुणा करते हैं तो उसका क्यूब निकल आता है। इसका मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस प्रकार से अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। अब क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको हम रेज कर रहे हैं। दूसरा दिया गया है 32 की पावर 1/5। इसमें क्या करेंगे, इसको भी 7 के रूप में बनाते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसकी घात कितनी बनेगी, 1/5। जितना दिया गया इसका पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद पावर जितनी दी गई इसको लगा लेंगे। पावर लगाने के बाद हम इसको घात के रूप में बनाते हैं। अंदर वाले की भी पावर हम बना लेते हैं।
1 2 3 4 5 कितनी बार दिया गया है? 5 बार दिया गया है। अगर 5 बार दिया गया तो इसकी घात कितनी बनेगी? अगर 5 दिया है तो 5 घात बनेगी। 2 की घात कितना है? 5। अब इसकी घात लगा है 1/5। अब क्या होता था घातों का, क्योंकि हम जानते हैं a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। अब क्या करेंगे? घातों का आपस में गुणा करेंगे। 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया। 2 की घात कितना आ गया? 1। किसी की घात अगर 1 दिया गया तो इसका मान कितना आता है हमारा? 2। इसलिए इसका आंसर क्या हमारा हो गया? 32 की पावर 1/5 इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वन 125 पावर दी गई है 1/3। अब क्या करेंगे? इसका 125 का फैक्टर करते हैं। 125 का गुणनखंड करेंगे। ये कटेगा आपका 5 से। 2 से कटना नहीं है, 3 से भी नहीं कटना है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता तब तक इसको हमें काटना है। इसका गुणनखंड निकल गया 5 गुणे 5 गुणे 5। घात कितनी लगी है? 1/3। जितनी घात लगी है उसको घात लगा दिए। अब क्या करेंगे? अंदर वाले को भी हम घात रूप में बदल देंगे। 5 की घात कितनी हो जाएगा? 3। पूरे की घात लगा है 1/3। अब पिछले रूल के अकॉर्डिंग a की पावर m की पावर n क्या होता था हमारा? a की पावर m इंटू n। अब घातों का आपस में गुणा करेंगे। 5 की घात 3 गुणे 1/3। घात में 3 ऊपर है 3 नीचे है। 1 3 1 जा 3। 5 की घात कितना आ गया? 1। 5 की पावर 1 क्या होता है हमारा? 5। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ज्ञात कीजिए पहला 9 की पावर 3/2। 3/2 दिया है। और दूसरा दिया है 32 की पावर 2/5 दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन इसका है 125 की पावर -1/3। इसका मान ज्ञात करना। पहले भी दिया था सरल करना था, ये भी दिया है ज्ञात करना। ज्ञात करना मतलब सॉल्व करना है इसको। इसके बाद आंसर जितना आएगा उसको बताना है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 की पावर 3/2। यहाँ 9 दिया है, पहले कैसे करते थे? इसका फैक्टर 9 का फैक्टर करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3। अंदर कितना आ गया हमारा? 3 इंटू 3। घात लगी है 3/2। अब क्या करेंगे? जितना अंदर दिया गया हो उसको पहले घात रूप में बनाते हैं। 3 कितनी बार दिया गया है? 3 इंटू 3। ये दिया गया हमारा 2 बार। तो 3 की पावर हम कितना लगाएंगे? 2 लगा देंगे। इसके बाद क्या करते हैं? जितनी घात पहले थी, पहले वाली घात वैसे सेम रख देते हैं उठा के। अब घातों का आपस में गुणा। 3 की पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 1 जा 2, ये कट गया। ऊपर हो गया 3। 1 इंटू 3 कितना हो जाता है? 3। अब 3 की पावर 3, ये हमें पता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27।
3 को गुणा करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये हमारा आंसर आ गया 27। दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा दिया गया है 32 की पावर 2/5। इसमें भी यही करेंगे, फैक्टर हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे, उसी बेस पे हम इसका लिख दे रहे हैं। 32 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये हो गया हमारा फैक्टर। इसका घात लगी है 2/5। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 हो गया। कितनी बार दिया गया है? 1 2 3 4 5। जितनी बार दिया रहेगा उतनी बार हम इससे घात लगाते हैं। 2 की घाते 5, पूरे घात लगी है 2/5। अब क्या करेंगे आगे? जितनी घात दी गई है आपस में उसको गुणा कर देंगे। 2 की पावर 5 इंटू 1, 2/5, 2 गुणे 5 गुणे 2/5। अब यहाँ भी वही होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। 2 की पावर 1 इंटू 2, 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 2 की पावर 2, ये आ गया 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। ये हमारा आंसर कितना आ गया? 4। सबसे पहले क्या करेंगे? बीच में जो दिया गया है उसका फैक्टर करते चले जाएंगे, फैक्टर करके उसको घात रूप में बनाएंगे। इसका भी वही किए हैं, 9 का भी फैक्टर करके घात रूप में बना लिए। 32 दिया है, 32 का भी फैक्टर करके घात रूप बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? घातों को आपस में गुणा कर देंगे। कहीं भी अगर घात पे घात लगी है तो उसमें घातों का आपस में गुणा किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसी पे दिया गया है, यहीं पे लगा दे रहे हैं। 125 पावर -1/3। इसका मतलब होता है अगर कहीं भी घात माइनस में दी गई है तो उसको हर में करके घात को हम प्लस कर लेते हैं। इसका मतलब होगा 1/125 की घात 1/3। अब 125 वाला पिछले क्वेश्चन में किए हैं, सिर्फ इसमें क्या हुआ? अंश और हर में बदल दिया गया है। घात प्लस में रहती तो ऊपर आंसर आ जाता, अगर घात माइनस में है तो घात को प्लस करने के लिए नीचे ले गए हम। ये रूल हम पढ़े हैं, किस a की पावर n इक्वल टू a की पावर n। इसी बेस पे हम इसको पलटते हैं। 125 है, 1/125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, घात लगाएंगे 1/3। फिर 1/5 की घाते 3, पूरे घात 1/3। ये आ गया 1/5 घात 3 गुणे 1/3। यहाँ से कट गया, इससे कट गया, ये आ गया 1/5। अगर निगेटिव पावर दी गई है तो उसका आंसर जो आएगा उल्टा करके आएगा। अगर अंश है तो हर में चला जाएगा, हर है तो अंश में। घातों को प्लस करने के लिए हर और अंश को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी इसी टाइम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। इसमें पहला हो जाएगा 2 की घाते 2/5 इंटू 2 की घात 1/2। दूसरा दिया गया है इसको लिखते हैं 1/3 की घाते 3, पूरे घात लगा है 7।
तीसरा क्वेश्चन हमारा है 11 की घाते 1/2 बटे 11 की घाते 1/4। चौथा भी लिख लेते हैं। 7 की घात दिया गया है 1/2 इंटू 8 की घाते 1/2। पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसमें 2 की पावर 2/5, 2 की पावर 1/2। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट में एक फार्मूला बताए हैं। कहीं पे भी अगर बेस बराबर है, मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या करते हैं, घातों को आपस में जोड़ देते हैं, a की पावर n प्लस n। अगर गुणा करने को दिया गया है, उस पर घात लगी है, और दोनों का अगर आधार बराबर हो, मतलब कहीं भी अगर बेस सेम दिया गया है, उस पर पावर लगी है, पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में प्लस कर देते हैं। अगर ये डिवाइड दिया होता है तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा हो गया 2 दोनों में है, पावर को प्लस करना है 2/5 प्लस 1/2, दोनों को जोड़ लेते हैं। 2 की पावर 2 2 जा 4 प्लस 1 5 1 जा 5, 4 प्लस 5/2, ये हमारा हो गया 2 की पावर 9/2। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्या दिया गया है, 1/3 की पावर 3 की पावर 7। इसको जैसे जैसे दिया है, घात रूप में दिया है, घात रूप में हम आंसर भी लेते आएंगे। 1/3 की पावर 3 दिया था, इसकी पावर भी हम 7 लगा लेते हैं। अब घातों का आपस में गुणा है, 1/3 की घात 7 त्रिक 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 11 की घात से 1/2 बटे 11 की घात 1/4। गुणा करने वाले में क्या होता था, घात जुड़ती थी, और भाग करने के लिए अगर आएगा तो ये घातें आपस में घट जाएंगी। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ये हो गया 11 की घातें, एलसीएम लेते हैं, इसका 4 होता है, 2 माइनस 1/4, 11 की पावर 3/4, ये आपका आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसको भी। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, आधार बराबर है, घातों को एक साथ जोड़ देंगे। अगर आधार बराबर नहीं है, घात बराबर है, तो क्या करते हैं, आधार का एक दूसरे में गुणा। जैसे a की पावर m हो जाएगा b की पावर m, ये दोनों को a इंटू बी की पावर m लगा सकते हैं। यहाँ भी वही है दिया, 7 इंटू 8 की पावर 1/2। अगर आधार बराबर नहीं, घात बराबर है, तो आधार का आपस में मल्टीप्लाई। अगर आधार बराबर होता, घात ना बराबर होती, तो क्या करते हैं, घातों को आपस में मल्टीप्लाई में जोड़ देते हैं और डिवाइड में हटा देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है, मतलब गुणा दिया है, गुणा में क्या होगा, घात बराबर है तो आधार को आपस में गुणा कर लेंगे। 8 7 जा 56, 8 सकते हो जाएगा 56, 56 की पावर 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है, और आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।